हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग दरबार को दिखाने से होती है, जहां पर कमांडर के कहने पर जनरल मैन को एक कवच पहनाने वाले थे, जिसे देखकर लिंगमिंग जनरल मैन से कहता है कि अगर आपने इसे पहन लिया तो आप अपनी पावर का यूज नहीं कर पाओगे। साथ ही में मैं भी आपकी बॉडी में सील हो जाऊंगा। जिस पर जनरल मैन कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब ये सुनकर लिंगमिंग कमांडर पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर जैसे ही कमांडर के लोग जनरल मैन को कवच पहनाते हैं, ठीक उसी टाइम लिंगमिंग हवा में गायब हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम रेड बॉडी को देखते हैं। वो शांति से बैठा हुआ था। तभी उसे लियांग के आने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है कि लियांग ने शिली को हरा दिया। साथ ही में उसे अंदाजा हो गया था कि लियांग कोई मामूली इंसान नहीं है, मगर फिर भी वो अपने सैनिकों की बढ़ाई करते हुए कहता है कि ये सबसे खतरनाक टुकड़ी है इस महल की, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। जिसे सुनकर लियांग मुस्कुराता है, क्योंकि शिली ने भी अपने चेन्स के बारे में ऐसा ही कहा था। तभी पीछे से डियान सैनिकों को खत्म करते हुए आता है। ये देखकर रेड बॉडी कहता है कि देखता हूँ तुम गार्डियन स्पिरिट के साथ कब तक बच पाते हो। मगर तभी शूचू रेड बॉडी के पीछे से एंट्री मारता है, जिसे देखकर रेड बॉडी हैरान रह जाता है कि लियांग के पास वॉरियर बॉडी है। आगे लियांग दोनों गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि जल्दी से इन सोल्जर्स को खत्म करो, हमें जनरल मैन के पास पहुंचना है। जिसे सुनकर शूचू और डियान दोनों ऐसा ही करते हैं और स्पिरिट आर्मी के सोल्जर्स को खत्म करने में लग जाते हैं। जिसे देखकर रेड बॉडी और भी कई सारे सैनिकों को तीर कमान के साथ खड़ा कर देता है और कहता है कि भले ही तुम्हारे पास 2 गार्डियन स्पिरिट हो, लेकिन तुम तीर कमान वाले सैनिकों के सामने टिक नहीं पाओगे। आगे लियांग कुछ सोचने ही वाला था कि तभी स्पेल लिखा हुआ पेपर आकर सैनिक के हाथ पर लगता है, जिसके कारण वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और ये कारनामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि शियालिंग थी, जिसने अपनी गार्डियन स्पिरिट ली की कॉन्शियसनेस का यूज करके सारे मैजिक स्पेल्स याद कर लिए थे। जिसके बाद शियालिंग लियांग को जनरल मैन के पास जाने के लिए कहती है और वो खुद यहाँ रुककर रेड बॉडी से लड़ने का डिसाइड करती है। जिस पर लियांग पहले तो मना करता है, मगर शियालिंग का कॉन्फिडेंस देखकर वो दोनों गार्डियन स्पिरिट के साथ वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियालिंग स्पेल्स का यूज करके रेड बॉडी के सारे सोल्जर्स को एक ही झटके में खत्म कर देती है और ये देखकर लियांग को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। वहीं अपने सोल्जर्स की हालत देखकर रेड बॉडी शियालिंग पर अटैक कर देता है, मगर तभी ली बाहर आकर रेड बॉडी को जोरदार मुक्का मारता है, ये कहते हुए कि काफी शर्म की बात है कि तुम एक लड़की पर हाथ उठा रहे हो। चलो अब मेरे साथ 2-2 हाथ करो। तो इस तरफ श्री को होश आता है और वो जनरल मैन को बंधा हुआ देखकर कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, आप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद कमांडर जनरल मैन से आधे कटे ड्रैगन फ्लावर के बारे में पूछता है, जिसके बारे में जनरल मैन साफ साफ मना कर देता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसे सुनकर कमांडर जनरल मैन से कहता है कि तुम्हारे पास सनसेट होने तक का ही टाइम है। अब कमांडर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को श्री को खाने के लिए छोड़ता है। वहीं उस मॉन्स्टर को सनलाइट से काफी ज्यादा डर लगता है और अभी श्री के ऊपर सनलाइट आ रही थी, जो कि सनसेट होने पर हट जाएगी और सनलाइट के हटते ही मॉन्स्टर श्री पर अटैक कर देगा। तो इस तरफ ली रेड बॉडी की काफी ज्यादा पिटाई करता है। इसके बाद जब ली और शियालिंग बात कर रहे थे, तभी रेड बॉडी को पता चलता है कि किसी कारण से शाम होने के बाद ली शियालिंग के साथ नहीं रहेगा। इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठाकर उन दोनों का टाइम पास करने लगता है, ताकि शाम होने के बाद शियालिंग अकेली पड़ जाए। तो इधर लियांग काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि स्पिरिट आर्मी के सोल्जर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बुद्धि ट्री ना होने के कारण श्री को अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। जिसे देखकर कमांडर डायरेक्ट उसे बता देता है कि जनरल मैन ही उसके फादर हैं। जिसे सुनने के बाद श्री को अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है और हम देखते हैं कि छोटी श्री अपने डैड के लिए खाना बना रही है। जिसके बाद वो मेन डोर के पास बैठकर जनरल मैन के आने का इंतजार करती है।
वहीं जनरल मैन जैसे ही अंदर आता है तो उसे देखकर श्री काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जनरल मैन अगले दिन श्री को अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाने वाला है, मगर तभी उसका फोन रिंग होता है। दरअसल उसे तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया था। यह देखकर बेचारी छोटी सी श्री रोने लगती है, क्योंकि एक तो उसके डैड इतने दिनों बाद घर पर आए और आते ही ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। जिसके बाद जनरल मैन ड्यूटी पर चले जाते हैं, श्री को वैसे ही रोते हुए छोड़कर। वहीं ये सब याद आने के बाद श्री काफी ज्यादा रो रही थी, जिसे देखकर जख्मी होने के बावजूद जनरल मैन सैनिकों से लड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। तो इस तरफ लियांग बढ़ती हुई स्पिरिट आर्मी की तादाद देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपनी सबसे खतरनाक फायर फ्लेम्स का यूज करता है, जिसके कारण जितने भी स्पिरिट आर्मी के सोल्जर्स उसकी तरफ आ रहे थे वे लोग आग में बदल जाते हैं। जिसके बाद लियांग पैलेस में जाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी सीढ़ियों पर उसे हीरोज हॉल का एक वॉरियर रोक लेता है और उसे वापस राक्षसा स्ट्रीट जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये उसका इलाका नहीं होता और वो यहाँ आकर इसे तबाही नहीं मचा सकता है। जिस पर अपना हीरो अकड़ कर कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। साथ ही में वो अपने दोनों गार्डियन स्पिरिट्स को भी शोकेस करता है। वहीं यह सब देखकर वॉरियर अपने गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक नहीं बल्कि 4 गार्डियन स्पिरिट्स होती हैं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए लियांग भी हैरान हो जाता है। तो इधर सनसेट होने के बाद मॉन्स्टर जनरल मैन के चारों तरफ घूम रहा था, ताकि मौका मिलते ही वो उसे खा सके। आगे कमांडर एक बार फिर जनरल मैन से आधे कटे ड्रैगन फ्लावर के बारे में पूछता है, और इस पर जब जनरल मैन कोई जवाब नहीं देता तब कमांडर श्री से कहता है कि जनरल मैन तुम्हें बुद्धि ट्री के पास इसीलिए लेकर आया था ताकि तुम भूल जाओ कि उसी ने तुम्हें जान से मारा था। अब ये बात सुनने के बाद श्री जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता, सही टाइम पर जनरल मैन तलवार की मदद से श्री की रस्सी काट देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वही हम देखते हैं कि ऐसा करते ही श्री को अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे उसने जनरल मैन के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया है। मगर अभी प्रेजेंट में वो जनरल मैन से काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि बचपन में तो जनरल मैन उसे अकेला छोड़कर ड्यूटी पर चला जाया करता था और आज उसकी इतनी केयर कर रहा है। जिसे सुनकर जनरल मैन कहता है कि ये टाइम इन सभी बातों का नहीं है। साथ ही में वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर श्री मना कर देती है और कहती है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वहीं कमांडर ये सब सुनकर बोर हो चुका था, इसीलिए एक बार फिर वो जनरल मैन से आधे कटे ड्रैगन फ्लावर के बारे में पूछता है, और जब जनरल मैन इस बार भी कोई जवाब नहीं देता तो कमांडर तीरों की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।